तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं IRC हिंदी, ठीक है। और आज मैं लास्ट में आपको खेत का नज़ारा दिखाऊंगा। अभी मैं खेत में हूँ, ठीक है। तो सोचा कि आपके लिए एक वीडियो रेडी कर लूँ, उसके बाद काम करूँगा। देखिए IRC हिंदी दोस्तों, स्पेशली मैं RU और NPU के लिए बोल रहा हूँ, रांची यूनिवर्सिटी और नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। क्या तो IRC हिंदी सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है। देखते हैं इसमें आपके किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए आपके जो आएंगे क्वेश्चन 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कितना नंबर का? 100 नंबर का। पास करने के लिए 40 नंबर लाना होगा। इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स वाले 2, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रुप ए, जो आपका 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर आया रहेगा ग्रुप बी, और ग्रुप बी जो रहेगा इसमें दोस्तों आपका 20 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 4 का आंसर करना होगा, ठीक है। क्योंकि 20 चौका 80 हो जाएगा। टाइमिंग 3 घंटा ही रहेगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा फास्ट लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि अदर सब्जेक्ट में आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होता था और 3 घंटा टाइम, इसमें आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 3 घंटा टाइम, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, तो आपको 2 यूनिट पढ़ना है। पहला है महाभोज मन्नू भंडारी, और दूसरा है आपका राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, ठीक है। भाषा और बोली, समाचार लेखन, संपादकीय लेखन, ये आपके यूनिट हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं कि यह जो महाभोज है क्या है? नाटक है? नहीं, ठीक है। ऑप्शन दे देगा कि महाभोज क्या है? नाटक है? नहीं, यह एक उपन्यास है, ठीक है। तो महाभोज नाटक का उद्देश्य क्या है? यह गलत हो जाएगा। महाभोज उपन्यास का उद्देश्य क्या है? अगला है महाभोज कहानी किसकी है? तो दोस्तों यह भी गलत है, ठीक है। महाभोज उपन्यास है, ठीक है। मैं जान के लिखा हूँ ताकि आपको पता चले। और यह जो है किसकी कहानी है? सॉरी, इसका आंसर भी करते जाएंगे। महाभोज उपन्यास, नाटक को मैं जान के लिखा हूँ गलत, ठीक है। महाभोज उपन्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यह जो है राजनीतिक जितना भी षड्यंत्र होता है, भ्रष्टाचार, उस सब को लेकर के जागरूकता लाती है, ठीक है। महाभोज ये जो उपन्यास है, ये कहानी गलत है, उपन्यास होगा, ठीक है। उपन्यास किसकी लिखी हुई है? तो मन्नू भंडारी की लिखी हुई है। ये आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महाभोज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मन्नू भंडारी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है महाभोज का जो उपन्यास है, यह कब प्रकाशन हुआ? तो 1979 यानी कि 1979 ईस्वी को महाभोज उपन्यास का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। महाभोज का अर्थ क्या है? ये आपका 5 मार्क्स का आ सकता है और 15 मार्क्स भी जुड़ सकता है कि महाभोज उपन्यास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके उद्देश्यों को लिखें। एक साथ जोड़ के 15 मार्क्स 20 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं भाषा और बोली से, कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, फर्स्ट, ठीक है। भाषा और बोली में क्या अंतर है। दूसरा है हमारा कि भाषा और बोली में भाषा और बोली में कितनी होती हैं, ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं। भाषा और बोली से आप क्या समझते हैं। ये आपके 5 मार्क्स वाले और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है कि भाषा और बोलियों में अंतर स्पष्ट करें। अंतर आने का मैक्सिमम संभावना है, क्योंकि अंतर से जो है क्वेश्चन लगभग हर बार आता है जब भी आपका हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा से क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा है कि समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं। समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं। समाचार लेखन कैसे लिखें, ठीक है, कैसे लिखा जाता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि समाचार लेखन की विशेषताएं क्या हैं या विशेषताओं को लिखें, ठीक है। क्वेश्चन विशेषता वाला विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, इन प्रकारों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे संपादकीय लेखन क्या है, संपादकीय पृष्ठ क्या है, संपादकीय पृष्ठ की विशेषता क्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक अच्छे संपादक के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है, उन सबको भी पूछा जा सकता है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन कि क्या हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, बताइएगा। आप बहुत से लोग बोलिएगा कि राष्ट्रभाषा है। सॉरी दोस्तों, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। हमारे देश भारत में मात्र 40 to 50, अब कल 60 भी बोल सकते हैं कि 60% कैंडिडेट ही हिंदी बोलते हैं। 40% कैंडिडेट अलग अलग भाषा बोलते हैं। जैसे कि साउथ में जाइएगा तो हर स्टेट का अलग लैंग्वेज है, ठीक है।
नॉर्थ ईस्ट में भी हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी एक ऐसा है जो कि हम सबको इंटरकनेक्टेड करता है, ठीक है। हम सभी की संपर्क भाषा के रूप में कार्य करता है। तो हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। कैसा भाषा है? राजभाषा, ठीक है। और राजभाषा क्या होता है? जो अधिक मात्रा में बोला जाता है उसी को बोलते हैं राजभाषा, ठीक है। जबकि राष्ट्रभाषा वह होता है जो कि उस राष्ट्र के सभी कामकाज केवल और केवल उसी भाषा में होगा। जैसे पाकिस्तान, उसका राष्ट्रभाषा है, क्या है उसका राष्ट्रभाषा पाकिस्तान का? बताइएगा कमेंट में, देखते हैं। बहुत इजी है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो कुछ इस टाइप के हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करें, ठीक है। ये 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। फिर है हमारा राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? हिंदी को राजभाषा से आप क्या समझते हैं? हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया गया है? आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के गुण और दोष की विवेचना करना है आपको। नेक्स्ट है हमारा देवनागरी लिपि और उसकी वैज्ञानिकता पर निबंध लिखें, ठीक है। ये देवनागरी लिपि वाला बनाएं या ना बनाएं, ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा वाला जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। भले डायरेक्ट ना आए लेकिन इनडायरेक्टली आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं छोटा ये 10 मार्क्स वाला था उस टाइम पे, अब आपका 5 मार्क्स वाला आएगा। तो ये इस टाइप से आ सकते हैं। मातृभाषा की विशेषता दें, ठीक है। देवनागरी लिपि की समस्या, ये इस दोनों को इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए उतना। जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बनाइएगा, ठीक है। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता सिद्ध करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देख लीजिए आपके यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में 1 मार्क्स वाले, उस टाइम पे 2 मार्क्स का आते थे, ठीक है, जब आपका पुराना सिलेबस था। तो पूछा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद का 343, ठीक है। भारतीय संविधान में टोटल 395 था मूल रूप से, और 343 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 343, इसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको मालूम है? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी हमारा राजभाषा बना था। इसी कारण 14 सितंबर को हम लोग हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं, ठीक है। राजभाषा दिवस हिंदी, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और अनुच्छेद 343 संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा भारत में, क्वेश्चन क्या है कि भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? राजभाषा या राष्ट्रभाषा? तो राजभाषा में रखा गया है, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर आप में अभी तक गलत फहमी था आपको, तो गलत फहमी को दूर कर लीजिए। होना चाहिए राष्ट्रभाषा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषा बोला जाता है, इसलिए राजभाषा ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को, अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत लिपि लिखी जाती है। तो देखिए दोस्तों, देवनागरिक हो या संस्कृत हो, दोनों हिंदी हो या संस्कृत, दोनों देवनागरिक लिपि से लिखी जाती है, ठीक है। अगला है हमारा वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो अभी खड़ी बोली बोलते हैं, ठीक है, खड़ी बोली। और मुंबई में तो अजीबे बोलता है, तेरे को क्या रे, मतलब वो तो हिंदी नहीं है एक तरह से। हम लोग अगर आएंगे, हम लोग इधर बिहार झारखंड में स्पेशली उत्तर प्रदेश तरफ, तो बोलेगा कि ये गाली बोल रहा है क्या यार, तेरे को मेरे को आप बोलिए, आप, हम लोग आप इज्जत दे के बात करते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा कटिंग चाय लाओ ना। नेक्स्ट है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बीज निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही के सूल, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों किनकी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। भारतेंदु को हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जन्म लेने के बाद मानव जो है कि प्रचलन या भाषा सीखता है, उसे कौन सी भाषा कहते हैं? तो उसको मातृभाषा कहा जाता है। यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं पढ़ के बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि राष्ट्र गूंगा है यार। झारखंड भारत के आदमी इतना बोलते हैं, गूंगा लगता है आपको? अगला है हमारा यहाँ पे कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक है आपका गुणाकार मूली। अगला है हमारा हिंदी भाषा में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हिंदी के जो क्या बोलते हैं उसका मानकीकरण किया गया था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें पाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए
अब आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इन सभी को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। जैसे कौन कौन सा, यहाँ पे राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में पढ़ना है, राजभाषा हिंदी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। भाषा और बोली में अंतर जान लेना है, विशेष रूप से ये पूछा जाता है भाषा और बोली में अंतर क्या है, ठीक है। समाचार लेखन के विशेषताएं और संपादक के लेखन की विशेषताएं और अच्छे संपादक के गुण, ये सभी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और ये महाभोज मन्नू भंडारी, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना इस नंबर पे 89 86 60, ठीक है, 75 41, इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। वाई, क्योंकि दोस्तों मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं और आपके जूनियर कैंडिडेट का मदद कर सकूं, ठीक है। देखिए हमारा झारखंड मालूम पड़ ही रहा है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, पूरी तरह से एकदम ऐसा किया जा रहा है कि बच्चे पढ़ ही ना पाएँ, बार बार सिलेबस को बदल देगा, कुछ भी टाइम से नहीं होगा, ठीक है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार नहीं, हम लोग का स्टेट जो है पॉलिटिक्स यहाँ पे घुस गया है, पूरी तरह से दीमक की तरह खा रहा है, और हम सभी एक साथ नहीं रहेंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एनपीयू का जैसे ही एग्ज़ाम होता है आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का, तुरंत आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करें ताकि हम आरयू के बच्चों को हेल्प कर सकें, ठीक है, प्लीज़। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हेल्प करने के लिए रेडी होंगे, उन सभी के लिए ये नंबर है, आप लोग अपना इस नंबर पे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा 89 86 60 75 41, ठीक। और रांची यूनिवर्सिटी वालों को भी बोल रहा हूँ कि आपका भी जब एग्ज़ाम हो जाए तो आप अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको अपना खेत दिखाता हूँ। देखिए मैं खेत में आया हुआ था यार, सोचा कि यहीं पे ये पुआल है, ठीक है, पुआल जानते हैं ना, ये सरसों का खेत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और क्या बताएंगे देख लीजिए, ये पुआल, इसी से गाय का चारा वगैरह बनता है, ठीक है, कुटी इसी से बनाते हैं, और सरसों की खेत। एक क्वेश्चन रहेगा अगर आप लोग जानते हैं तो, कि झारखंड में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होता है, चलिए बताइएगा। और ये एनपीयू के एरिया में आता है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के एरिया में आता है, बताइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है झारखंड के बारे में, अगर आप लोग थोड़ा सा जानिएगा तो, ठीक है। थैंक यू, बाय।